तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज जो हम सीखेंगे एक्सेल में जीएसटी बिल कैसे बनाते हैं। ये जो बिल है ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, चाहे वो छोटा व्यापारी हो चाहे वो बड़ा व्यापारी हो, उसे बिल बनाना पड़ता है। तो आज की हम क्लास में सीखेंगे MS एक्सेल में बिल बनाना। तो चलिए चलते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, जिसमें हम सीखेंगे MS एक्सेल में जीएसटी बिल बनाना। दोस्तों, तो जैसा कि हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, जिसमें हमने MS एक्सेल ओपन कर रखा है। इस MS एक्सेल में सबसे पहले हमें अपने पेज की सेटिंग करनी पड़ेगी कि हमें A4 साइज का पेज चाहिए। तो A4 साइज का पेज लेने के लिए हम पहले यहाँ पर पेज लेआउट पे जाएंगे, मार्जिन पे जाएंगे, मार्जिन रखेंगे इसका नैरो और साइज रखेंगे इसका A4। इतना करने के बाद ये हमें एक पेज का साइज मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं, देखिए ये डॉट डॉट के निशान आ गया है। तो ये हमारा A4 साइज का पेज है और ये हमारा कहाँ तक है, J तक। और नीचे हम देखेंगे तो ये 50 तक हमारा यहाँ तक पेज जो है वो एंड हो रहा है। तो हम इतने ही बीच में अपने इनवाइस को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सीखते हैं इनवाइस बनाना। तो यहाँ पर ये A1 से लेके हम J1 तक पूरा ये सिलेक्ट करेंगे और हमें यहाँ पर ये 4 कॉलम सिलेक्ट करना है, 1 2 3 4 कॉलम सिलेक्ट करने के बाद इन्हें हमें होम पर जाकर यहाँ पर एक सेटिंग मिलेगी मर्ज एंड सेंटर की। मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आता है मर्ज अक्रॉस। तो इसको हम मर्ज अक्रॉस कर लेंगे। मर्ज अक्रॉस करने से ये हमें एक सेल मिल जाएगा। ठीक है, जो हमारे ये देखिए अलग अलग बॉक्स है यहाँ पर, और यहाँ पर ये हमारा एक ही सेल हो गया। अब इसका हमें साइज बढ़ाना है, इसको हम पूरे को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर साइज पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम इसका साइज ले लेते हैं 26 साइज लेने के बाद यहाँ पर हम टाइप करेंगे जिस कंपनी में हम काम करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सरफराज कन्फेक्शनरी। ये हमारी शॉप का नाम है, सरफराज कन्फेक्शनरी। इसे सेंटर में ले लेंगे हम। नीचे यहाँ पर आ जाएगा हमारा एड्रेस, सिनेमा रोड बिलासपुर। नेक्स्ट यहाँ पर हम मोबाइल नंबर लेते हैं। ठीक है, जो भी आपकी कंपनी का मोबाइल नंबर होगा वो यहाँ पर आप टाइप कर देंगे। फिर यहाँ पर हमें सबसे इम्पोर्टेंट जीएसटी नंबर। तो जीएसटी नंबर का क्या हिसाब होता है कि जब हम जीएसटी में अप्लाई करते हैं तो अपना पैन कार्ड देते हैं, तो पैन कार्ड ही इंक्लूड होकर आता है हमारे जीएसटी नंबर पे। तो हमारा जीएसटी नंबर किस हिसाब से होता है कि हमें इसमें जीएसटी नंबर जो मिलता है वो 15 डिजिट का मिलता है। 15 डिजिट का जीएसटी नंबर होता है, जिसमें के स्टार्टिंग के 2 जो कोड होते हैं, 2 डिजिट जो होते हैं वो स्टेट को शो करते हैं। जैसे यहाँ पर 09 आप उत्तर प्रदेश में कहीं किसी का भी बिल उठा के देखेंगे तो 09 कंपलसरी होगा, 09 उस पर लिखा हुआ ही होगा, क्योंकि ये स्टेट कोड है हमारे उत्तर प्रदेश का। हमारी कंपनी जो है वो सिनेमा रोड बिलासपुर में जो उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ पर हमने टाइप करा 09। 5 अल्फा होंगे, 4 न्यूमेरिक होंगे और 1 अल्फा होगा। ये हमारा जो डिजिट होती है ये पैन कार्ड इंक्लूड होकर आता है इसमें। इनमें जो है वो पैन कार्ड, जो नंबर हम अप्लाई करते हैं, पैन कार्ड देते हैं, वही नंबर इसमें ऐड होकर आ जाता है हमारे जीएसटी नंबर पे। तो इसमें जो है वो कैपिटल में लिखेंगे 5 अल्फा, 4 न्यूमेरिक, फिर 1 अल्फा। फिर हमारा 1 दे रखा होगा। जेड कंपलसरी होता है, 14 नंबर पे आप देखेंगे जेड कंपलसरी होगा। लास्ट में कुछ भी हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है और
न्यूमेरिक भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमने अपने कंपनी की डिटेल दे दी कि हमारी कंपनी का नाम क्या है, सरफराज कन्फेक्शनरी, एड्रेस क्या है, सिनेमा रोड बिलासपुर, मोबाइल नंबर और यहाँ पर जीएसटी नंबर, इन तीनों को हम सिलेक्ट करते हैं और इनको हम सेंटर में ले लेते हैं। यहाँ पर हम चारों को सिलेक्ट करते हैं और थोड़ा सा इनका साइज बढ़ाते हैं और इन्हें बोल्ड कर देते हैं। तो देखिए ये हमारी कंपनी की डिटेल आ गई। कंपनी की डिटेल आने के बाद यहाँ पर हम दो सेल सिलेक्ट करेंगे और इन्हें मर्ज करेंगे। मर्ज करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे इनवॉइस नंबर, जो हमारा बिल नंबर होता है, उससे बिल को ही हम इनवॉइस कहते हैं। तो यहाँ पर इसका हम साइज बड़ा करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर 3 कॉलम सेलेक्ट करते हैं और इन्हें भी मर्ज करते हैं और यहाँ पर हम लेते हैं SC/01 हमारा पहला बिल बन रहा है, तो हम यहाँ पर 01 लेते हैं स्लैश 2024-25 और इसका हम साइज बड़ा करेंगे और दोनों को सिलेक्ट करेंगे और बोल्ड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा इनवॉइस नंबर डल गया। अब यहाँ पर हम 2 कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और मर्ज करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे डेट। इसको हम फॉर्मेट पेंटर से सेम साइज ले लेंगे। यहाँ पर हम इन तीनों सेलों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम मर्ज करेंगे और डेट डालेंगे। डेट हमारी है 1 अगस्त 2024। इसके लिए भी और यहाँ पर हम इसका साइज बड़ा करते हैं और इसे बोल्ड करते हैं। तो यहाँ पर हमारा देखिए नेम हो गया, एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, जीएसटी नंबर हो गया। यहाँ पर हमने इनवॉइस डाल दिया, इनवॉइस नंबर 01 और यहाँ पर डेट आ गई 1 अगस्त 2024 को ये बिल बना रहे हैं। नेक्स्ट है कि हमारे पास जो कस्टमर आता है उसकी डिटेल डालना। तो कस्टमर की डिटेल डालने के लिए हम यहाँ पर 3 कॉलम सेलेक्ट करते हैं और नीचे 4 रो सिलेक्ट करते हैं। 3 कॉलम 4 रो, इसको हम सिलेक्ट करने के बाद इसे हम मर्ज एंड अक्रॉस करेंगे। मर्ज एंड अक्रॉस करने के बाद यहाँ पर टाइप करेंगे कस्टमर नेम, यहाँ पर उसके आ जाएगा एड्रेस, फिर आ जाएगा मोबाइल नंबर, फिर आ जाएगा जीएसटी नंबर। ठीक है, अब जो भी कस्टमर हमारे पास आएगा उसकी यहाँ पर हम डिटेल डालेंगे, मर्ज एंड अक्रॉस कर देंगे, इनको पूरे को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम साइज बड़ा करेंगे इसका 26 और इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और यहाँ पर हम कस्टमर का नेम डालेंगे। अब कस्टमर का नेम हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं शाहरुख कन्फेक्शनरी। ठीक है, ये जो हमसे माल खरीदना आया है इसका नाम है शाहरुख कन्फेक्शनरी। यहाँ पर इसका एड्रेस दे देंगे मार्ट खेड़ा रोड बिलासपुर यूपी। ठीक है, यहाँ पर हमारा आ गया एड्रेस, जो हमसे माल खरीद लिया उसका नाम और एड्रेस। यहाँ पर हम उसका मोबाइल नंबर डाल देंगे और यहाँ पर जीएसटी नंबर में मैंने आपको पहले ही बताया कि स्टार्टिंग के जो कोड होता है वो स्टेट को शो करता है। तो ये भी हमारा बिलासपुर का है, यूपी का है, तो हमारा 09 कंपलसरी यहाँ पर होगा। 5 अल्फा ले लेंगे, 4 न्यूमेरिक लेंगे, फिर 1 अल्फा लेंगे, 1 एंड जेड कंपलसरी होता है, लास्ट में हम कुछ भी ले सकते हैं, अल्फा भी और न्यूमेरिक भी। तो यहाँ पर हमारे कस्टमर की डिटेल आ गई।
इसको हम बोल्ड कर देते हैं, जिससे कि ये हमें अलग पता चले कि कस्टमर नेम शाहरुख कन्फेक्शनरी, एड्रेस माटखैड़ा रोड बिलासपुर, मोबाइल नंबर 74 177 11 883। यहाँ पर हमने ये जीएसटी नंबर डाल दिया। अब हमें यहाँ पर ये सब करने के बाद एक हमारे पास लिस्ट दे रखी है जो हमने पहले से बना रखी है शीट 2 पे। देखिए एक्सेल के अंदर 3 शीटें दे रखी होती हैं बाय डिफॉल्ट, शीट 1, शीट 2 और शीट 3। यहाँ पर हम शीट 2 पे जाएंगे तो मैंने ये शीट 2 पे पहले से ही आइटम की लिस्ट बना रखी है कि हमारे पास क्या क्या आइटम है और उनका रेट क्या है। तो जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आइटम है और यहाँ पर लिखा है पार्ले जी जिसका रेट है 5 रुपीज। यहाँ पर ये डेयरी मिल्क है जिसका रेट है 10 रुपये। यहाँ पर हाइड एंड सीक है जो 30 रुपए का आता है। किटकेट है जो 5 रुपए की है। 5 स्टार है जो 5 रुपए की है। यहाँ पर इसी तरीके से ये सारे हमारे पास आइटम दे रखे हैं और उनकी रेट लिस्ट दे रखी है। ठीक है, तो इसका हम चाहते हैं कि यहाँ पर शीट 1 पे ये डिटेल आए कि जिसका भी हम आइटम लें वो उसका रेट ऑटोमेटिक निकल कर आए और हम ऑटोमेटिक ही पूरा काम करें, पूरा बिल ऑटोमेटिक जनरेट करें। तो यहाँ पर हमें पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लेना पड़ेगा एक रो छोड़ने के बाद यहाँ पर सीरियल नंबर लिखेंगे। सीरियल नंबर, यहाँ पर हमारा रेट आएगा, फिर क्वांटिटी, यहाँ पर अमाउंट। ठीक है, यहाँ पर ये बीच में जो स्पेस है इसको पूरे को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, मर्ज करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पार्टिकुलर्स। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सीरियल नंबर, तो जो भी वो आइटम खरीदेगा यहाँ पर हमारा नंबर आना चाहिए। यहाँ पर हम आइटम लेंगे तो यहाँ पर आइटम देखिए यहाँ पर ये अलग अलग सेल है, इनको हमें एक करना है। पहले हम ये पूरे को सिलेक्ट करेंगे और जहाँ तक भी हमें आइटम की लिस्ट बनानी है वहाँ तक सिलेक्ट करेंगे। यहाँ तक सिलेक्ट करने के बाद हम इसे मर्ज एंड सेंटर पे जाके इसे कर देते हैं मर्ज एंड अक्रॉस। ठीक है, तभी हमारा एक बन जाएगा। अब यहाँ पर सीरियल नंबर ले लेंगे K1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पर्टिकुलर में हम यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है हमारा वो आ जाए आइटम लिस्ट। तो आइटम लिस्ट आने के लिए हमने देखो यहाँ पर शीट 2 पे एक आइटम लिस्ट बना रखी है। ये मैंने आपको पहले भी दिखाई थी कि यहाँ पर ये पार्ले जी, डेयरी मिल्क, हाइड एंड सीक ये हमारे आइटम है और इनके रेट दे रखे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो आइटम लिस्ट है ये पूरी यहाँ पर डाटा वैलिडेशंस के थ्रू यहाँ पर आ जाए। तो वो कैसे आती है, हम पहले शीट 2 पर जाएंगे और इसको पूरे को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक फार्मूला का ऑप्शन दे रखा है। यहाँ फार्मूले पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आता है डिफाइन नेम। यहाँ डिफाइन नेम पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इसको नेम दे देंगे आइटम, जो हमारा ये है इसी के नाम से हम बना देते हैं, आइटम नाम दे देते हैं और इसे ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद यहाँ शीट 1 पे जाएंगे। शीट 1 पर आने के बाद यहाँ पर डाटा दे रखा है, डाटा पे जाएंगे। डाटा पे जाने के बाद यहाँ पर डाटा वैलिडेशन है, डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये एनो वैल्यू है, इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे लिस्ट। लिस्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये सोर्स का ऑप्शन दे रखा है, इसके अंदर क्लिक करेंगे और यहाँ पर करेंगे इक्वल आइटम। आइटम लिखने के बाद यहाँ पर हम इसको कर देंगे ओके। जैसे हम ओके करेंगे देखो यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाएगी। ड्रॉप डाउन लिस्ट पर जैसे हम क्लिक करेंगे जो सारे वहाँ पर आइटम थे वो सारे यहाँ पर आ गए हमारे पास। देख सकते हैं आप यहाँ पर सारे हमारे पास वाले आइटम्स आ गए। अब इसमें से जो भी हम सिलेक्ट करें, तो हम चाहते हैं जैसे ही मैंने यहाँ पर कोई भी आइटम लेता हूँ वो आ जा रहा है और यहाँ पर हम मान लो ये किटकेट लेते हैं और जैसे ही मैं यहाँ पर ये आइटम सिलेक्ट करूँ उसका रेट ऑटोमेटिक आए। तो इसके लिए हमें एक फार्मूला का यूज़ करना पड़ेगा, बट इससे पहले हमें यहाँ पर ये देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब हमने ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बना ली डाटा वैलिडेशन के का यूज़ करके,
तो यहाँ पर सेकंड पे भी हमारा ये ऑटोमेटिक आना चाहिए। देखो यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको ही नीचे को ड्रैग कर देंगे जहाँ तक भी हमें आइटम ये लेना है। यहाँ तक हमने जब ड्रैग करा तो सब में किट किट आ रहा है, तो कोई भी कस्टमर एक ही माल तो नहीं खरीदेगा हमसे। तो ये जो सेकंड से हमने यहाँ से ये सिलेक्ट करेंगे और ये पूरे को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद देखो सब में ही हमारे यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी हुई आ गई। अब यहाँ से हम जो भी आइटम सेलेक्ट करें उसका यहाँ पर रेट आ जाए। जैसे मैंने ये सिलेक्ट करा, नेक्स्ट यहाँ पर मैंने हाइड एंड सीक सेलेक्ट करा। इसके बाद जो भी मैं आइटम यहाँ पर सिलेक्ट करूँ उसका रेट ऑटोमेटिक आना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें एक फार्मूला का यूज़ करना पड़ेगा जो हमारा बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है, जिसको हम बोलते हैं वी लुकअप। तो यहाँ पर हम वी लुकअप के ज़रिए से यहाँ पर हम आइटम का रेट निकाल सकते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम टाइप करेंगे इक्वल वी लुकअप। वी लुकअप टाइप करने के बाद यहाँ पर पूछेगा लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू वो होती है कि जिसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर आंसर लेना है। तो हमें यहाँ पर जो भी आइटम सेलेक्ट करें, ठीक है, वो यहाँ पर इसका रेट दे दे। तो हमने वो सिलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पर हम कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद हम टेबल एरे, यहाँ पर टेबल एरे पूछ रही है कहाँ से लेना है। हमने जो टेबल बना रखी है आइटम की, तो हम यहाँ पर जाएंगे शीट 2 पर और यहाँ से हम ये पूरी लिस्ट सिलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद कोमा लगाएंगे। यहाँ पर देखो हमारा ये फार्मूला बार दे रखा है, इस पर क्लिक करेंगे और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रेट। तो इस लिस्ट के अंदर ये जो हमारा ये जो पूरी टेबल है, तो रेट कौन से कॉलम पर है, पहले कॉलम पर है आइटम, दूसरे कॉलम पर है रेट। तो यहाँ पर 2 टाइप करेंगे, लगाएंगे कोमा 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा आंसर निकल कर आया। तो यहाँ पर देखिए ये फार्मूला बार है, जो भी हम फार्मूला लगाते हैं वो यहाँ पर शो होता है और हम यहाँ पर भी फार्मूले में कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी हम टाइप कर सकते हैं और फार्मूला हमारा वैसे निकल कर आएगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने किटकैट ले रखी थी और शीट 2 पे आप देख सकते हैं कि किटकैट का रेट क्या है, 5 रुपीज़। तो यहाँ पर देखो ऑटोमेटिक निकल कर आ गया। अब मैं इसको नीचे को ड्रैग करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मिल्क बिक्स 25, हाइड एंड सीक 30 रुपीज़। तो यहाँ पर देखिए हमने रेट ले लिया अपना आप। ये फार्मूला यूज़ करके आप ऑटोमेटिक इनके रेट ले सकते हो। अभी यहाँ पर हम मैंने 3 आइटम लिए हैं। अब बाई चांस कोई कस्टमर आया, उनने 4, 5, 6, 7 आइटम लिए हैं, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी लिस्ट फार्मूले को नीचे तक ड्रैग कर देंगे। यहाँ जैसे ड्रैग करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक एरर वैल्यू दे रहा है। एरर वैल्यू क्यों दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई भी आइटम सिलेक्ट नहीं करा है। बट अगर हम इसका प्रिंट निकालें, प्रिंट प्रीव्यू पे जाके देखेंगे, यहाँ पर ये प्रिंट का ऑप्शन दे रखा है और यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू दे रखा है। प्रिंट प्रीव्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर एरर वैल्यू शो हो रही है। तो हम चाहते हैं ये एरर वैल्यू शो ना हो, तो इसके लिए हमें वी लुकअप के अंदर ही एक फार्मूला और ऐड करना पड़ेगा, जिसे कहते हैं इफ एरर। यहाँ पर हम लगाएंगे एक फार्मूला इफ एरर। यहाँ पर इफ एरर वाला फार्मूला लेंगे और लास्ट में आएंगे यहाँ पर हम कोमा, इन्वर्टेड कोमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर हमने ये ब्लैंक के लिए हम इन्वर्टेड कोमा के अंदर कुछ भी नहीं लिखेंगे, ब्लैंक छोड़ेंगे और इसे एंटर कर देंगे। अब मैं नीचे को इफ एरर का मैंने यूज़ करा है, अब मैं इसको नीचे को ड्रैग करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये एरर वैल्यू हट जाएगी, बट फार्मूला हमारा लिखा हुआ दिखेगा, बट एरर वैल्यू नहीं आएगी। अब यहाँ पर जैसे मैं कोई भी आइटम लेता हूँ, जैसे मान लो मैंने यहाँ से लिया 5 स्टार, देखो 5 स्टार का रेट आ गया। यहीं पर ही मैं सिलेक्ट करता हूँ ब्रिटानिया मैरीगोल्ड, तो इसका भी यहाँ पर देखिए रेट आ गया। मान लो यहाँ पर उसने ये 5 आइटम हमसे ख़रीदे हैं और उनका रेट ऑटोमेटिक आया। यहाँ पर अब वो क्वांटिटी बताएगा। अब कस्टमर क्वांटिटी कितनी भी खरीद सकता है, उसके लिए हम कोई फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे। वो जो बताएगा या वो जो खरीदेगा हमसे, हम उतनी ही यहाँ पर क्वांटिटी टाइप करेंगे। मान लो 50 पीस खरीदे हैं इसके, इसके उनने 20 पीस खरीदे हैं, इसके हमारे
40 पीस खरीदे हैं, यहाँ पर उनने 35 खरीदे हैं, यहाँ पर उनने जो है हमसे 65 पीस खरीदे हैं। अब यहाँ पर हमें उसकी अमाउंट निकालनी है। अमाउंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल, यहाँ पर रेट सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई क्वांटिटी और एंटर कर देंगे। अब जो किटकैट उनने खरीदे हैं 5 के रेट के हिसाब से 50 क्वांटिटी जो 250 रुपये हुआ है, इसको भी हम नीचे को ड्रैग कर देंगे और यहाँ तक हमने इसको ड्रैग कर दिया। अब इसके अंदर भी आप देख लो कि एक एरर वैल्यू दे दिया वैल्यूज़ के नाम से, तो हमें ये भी यहाँ से हटाना है। तो इसके अंदर हम फार्मूले के अंदर एक फार्मूला और ऐड करेंगे जिसे बोलते हैं इफ़ एरर। ठीक है, यहाँ पर भी हमें इफ़ एरर का ही यूज़ करना है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, इफ़ एरर लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर लास्ट मांगेंगे, कोमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कोमा और इन्वर्टेड कोमा क्लोज। इसके अंदर हम कुछ नहीं लिखेंगे, प्लेन छोड़ेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद फिर इसको नीचे को ड्रैग करेंगे। अब देखेंगे आप यहाँ से एरर वैल्यू हट गई। अब यहाँ पर मान लो एक आइटम उन्होंने और ख़रीद लिया, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम एक आइटम सेलेक्ट करेंगे, गुड डे बटर। यहाँ पर उन्होंने ख़रीदा गुड डे बटर और ये जो हमसे पीस खरीदे उसने 20 खरीदे। तो यहाँ पर देखेंगे, देखो ऑटोमेटिक अमाउंट निकल कर आ गई। यहाँ पर रेट ऑटोमेटिक आया, हमने जो क्वांटिटी उसने जो भी खरीदेगा वो क्वांटिटी टाइप करेंगे और यहाँ पर देखिए ये 600 ऑटोमेटिक निकल कर आ गया। तो यहाँ तक हमारा जो है बिल तैयार हो गया। अब हम देखेंगे इसकी टोटल अमाउंट और इस पर हम लगाएंगे जीएसटी। तो हम ये पूरे को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ तक, तो इसका साइज हम बढ़ा देते हैं, यहाँ से साइज इसका लेंगे 16। ठीक है, नीचे को ड्रैग करेंगे, इसको हम कंट्रोल बी से बोल्ड कर देंगे। कंट्रोल बी से बोल्ड करने के बाद यहाँ लास्ट में आएंगे हम। ठीक है, यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ तक, तो इसे कर देंगे मर्ज। मर्ज करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे टोटल। अब इसका हमें यहाँ पर लिखना है हमें टैक्सेबल अमाउंट। टैक्सेबल अमाउंट हमारी क्या बनी, टैक्सेबल अमाउंट वो होती है जिस पर हम टैक्स लगाते हैं। तो टैक्सेबल अमाउंट हमारी यहाँ पर निकल कर आएगी। हम कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल और सम का यूज़ करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पर हम ये पूरा रेंज सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ तक। अब मैंने यहाँ पर देखो ये कुछ ब्लैंक छोड़ी हैं। अगर आगे भी कोई कस्टमर हमसे 6 से ज़्यादा भी आइटम खरीद सकता है, 2 भी खरीद सकता है, 8 भी खरीद सकता है, तो इसके लिए हमने यहाँ तक पूरे को सिलेक्ट करेंगे। अगर आगे हमारे पास कस्टमर आता है और हमसे ज़्यादा क्वांटिटी में माल खरीदता है, ज़्यादा आइटम खरीदता है, तो हम इसलिए पूरी रेंज को सिलेक्ट करते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। तो यहाँ पर इसने जो माल खरीदा हमसे वो 4025 रुपये का ख़रीदा है। यहाँ पर हम इसको पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं और बोल्ड करेंगे इसको थोड़ा सा साइज बढ़ा देंगे टैक्सेबल अमाउंट की। ये 20 साइज ही हम इसका रखेंगे। अब हमें इस पर टैक्स लगाना है। अब टैक्स किस हिसाब से लगता है, अगर हम लोकल में माल बेचेंगे तो वहाँ पर मान लो इस पे 18% टैक्स लगता है इन आइटम्स पे। तो 18% के हिसाब से अगर हम लोकल में माल बेचेंगे तो 9% CGST लगेगा और 9% SGST। और अगर हम अदर स्टेट में माल बेचेंगे तो वहाँ के लिए लगेगा 18%। तो यहाँ पर हम CGST के लिए एक कॉलम लेते हैं और नीचे को ड्रैग करते हैं 3 आइटम्स। यहाँ पर हमने 3 रो सिलेक्ट कर लिए। 3 रो को हम यहाँ से मर्ज एंड सेंटर पे जाके क्लिक करेंगे और यहाँ से लेंगे मर्ज अक्रॉस। मर्ज अक्रॉस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे CGST, यहाँ पर लिखेंगे SGST, यहाँ पर IGST।
इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से साइज बढ़ाएंगे इनका 20 लेंगे, इनको बोल्ड कर देंगे। अब यहाँ पर भी तीनों को सिलेक्ट करेंगे और इसका भी साइज हम 20 रखेंगे। यहाँ पर ये 9%, ये भी 9%, ये हमारा 18%। ठीक है, अगर कोई अदर स्टेट का हमसे माल खरीदना आता है तो उस पर लगेगा 18%, और अगर लोकल का में माल बेचेंगे हम तो CGST 9% एंड SGST 9%। अब यहाँ पर हमें फार्मूला लगाना है इक्वल, हम टैक्सेबल अमाउंट सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई जितने % टैक्स लग रही है वो टैक्स सिलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। यहाँ पर 362 रुपये 25 पैसे। जो है वो CGST आया इक्वल, यहाँ पर ये टैक्सेबल अमाउंट सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई 9% और एंटर कर देंगे। ये भी 3 रुपये 62 पैसे आंसर निकल कर आया। यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू 20 सिलेक्ट करनी है और बोल्ड कर देना है, इनको भी हम बोल्ड कर देंगे। ग्रांड टोटल निकालना है, जो हमारा ये टोटल निकल कर आएगा कि इस पे टैक्सेबल अमाउंट के बाद जब हम टैक्स लगा देंगे तो टोटल अमाउंट कितनी बनेगी। यहाँ पर इसको हम मर्ज करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट हमारी यहाँ पर हम इक्वल सम ब्रैकेट ओपन पूरे को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करने के बाद इसका साइज हम 20 लेंगे और इसको बोल्ड कर देंगे। तो ये जो हमारा टोटल अमाउंट निकल कर आई है 4749 रुपये 50 पैसे। तो यहाँ पर देख रहे हैं हमारा ये GST बिल तैयार हो गया। अब यहाँ पर हमें कुछ फॉर्मेटिंग करनी है। देखिए हम यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू इस तरीके से निकालते हैं, प्रिंट पे जाएंगे, प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे तो यहाँ पर हमारा प्रिंट जो निकल कर आएगा वो इस तरीके से निकल कर आएगा। अभी इसमें हमें थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। फॉर्मेटिंग के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, पूरे रेंज को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ बॉर्डर पे जाएंगे और इसको कर देंगे ऑल बॉर्डर्स। ऑल बॉर्डर्स करने के बाद यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर भी हम करेंगे ऑल बॉर्डर्स। फिर हम ये कस्टमर वाले नेम को पूरे को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ऑल बॉर्डर्स। ये सिलेक्ट करने के बाद नीचे आएंगे, ये ऊपर वाली रो सीरियल नंबर, पार्टिकुलर, रेट और अमाउंट, इसको भी हम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऑल बॉर्डर्स करेंगे। ऑल बॉर्डर्स करने के बाद यहाँ पर ये पूरी रेंज नीचे तक सिलेक्ट करेंगे यहाँ तक, और यहाँ पर हमें बॉर्डर पे क्लिक करने के बाद लेफ्ट बॉर्डर लगाना है। फिर यहीं पर ही बॉर्डर पे क्लिक करने के बाद राइट बॉर्डर लेना है। हम यहाँ पर ये पूरे को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर भी हम राइट बॉर्डर सिलेक्ट करेंगे। फिर हम ये रेट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से भी हम राइट बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे। यहाँ क्वांटिटी पे भी राइट बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, अमाउंट पे भी हम राइट बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। करने के बाद यहाँ पर ये जो टैक्सेबल अमाउंट है और ये हमारी CGST, SGST और टोटल अमाउंट, इसको हम यहाँ से ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे। देखिए हमारा यहाँ पर GST बिल तैयार हो गया। अब हमें इसका प्रिंट निकालना हुआ तो यहाँ पर हम स्टार्ट बटन पे जाएंगे, यहाँ पर हमारा आता है प्रिंट और यहाँ पर हम देखेंगे प्रिंट प्रीव्यू। तो प्रिंट प्रीव्यू पर हमारा देखिए ये GST इनवॉइस तैयार हो गया। यहाँ पर हम जूम करके दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर देखिए ये हमारी कंपनी का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और GST नंबर
यहाँ पर ये इनवाइस, ये हमारा ये डेट, और ये हमारे कस्टमर का नाम, वो कस्टमर का एड्रेस, मोबाइल नंबर और जीएसटी नंबर। यहाँ पर उसने जो जो हमसे आइटम खरीदे हैं वो पूरी लिस्ट यहाँ पर दे रखी, उनका रेट क्या है, उनकी क्वांटिटी क्या है, अमाउंट क्या बनी, टोटल टैक्सेबल अमाउंट क्या बनी है। वो फिर हमने यहाँ पर उस पर CGST HGST लगाया। IGST इस पर लगेगा नहीं क्योंकि ये लोकल का है, अगर हम अदर स्टेट में माल बेचेंगे तो टोटल IGST लगा देंगे। यहाँ पर हमें उससे पैसे कितने रिसीव करना है, टोटल अमाउंट जो बनी है 4,749 रुपये 50 पैसे। तो देखिए बहुत ही बढ़िया हमारा ये GST बिल तैयार हो गया। हमें उम्मीद है कि आपको इनवॉइस बनाना आ गया होगा और आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।